सबसे पहले मैं बस्ती माता को नमन करता हूं और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेताओं को भी मैं नमन करता हूं, सभी जनता को नमन करता हूं, सभी हमारे साथी जिन्होंने इतना भव्य रोड शो निकाला, जिन्होंने एक दिन की सिर्फ तैयारी में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उस पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों का अभिनंदन। थोड़ी सी उसमें कमी रह गई कि हमारे मंत्री महोदय को भी आना था इस कार्यक्रम में, लेकिन आपको पता होगा कि एक दुखद घटना हो गई कि हमारा एक जवान शहीद हो गया बहरोड से, और उसी शाम को ही 5-6 बजे उनका अंतिम संस्कार था, तो मंत्री जी वहाँ चले गए। उनकी बहुत इच्छा थी। मैं आपको एक उनकी बात बताऊं कि अभी जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। 1 मिनट सुन लो, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, 2 मिनट शांत रह जाओ। महाराष्ट्र में हमारे मंत्री महोदय ने रामबास गांव का जिक्र किया। रामबास के गांव का जिक्र पता कैसे किया? उन्होंने वहाँ एक सभा में कहा कि एक रामगढ़ विधानसभा में अभी उपचुनाव हुए हैं और वहाँ रामबास गांव एक ऐसा गांव है जो सबसे एकजुट है, और इतना बड़ा कार्यक्रम वो करता है कि सभी अतप्रभ रह जाते हैं। इस तरह का उदाहरण उन्होंने महाराष्ट्र की जनसभा में दिया हमारे गांव का। तो ये आप सब लोगों की ताकत है। आप सब लोगों ने पिछले जो मैंने 3 चुनाव लड़े, उन तीनों चुनावों में 2018 में मुझे 2500 वोट मिले, 23 में 3000 मिले और इस बार 3500 मिले। ये सब आप सब लोगों की ताकत है। आप सब लोगों का इसी तरह आशीर्वाद बना रहे तो ये छोटी बड़ी समस्याएं आपको किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सब लोगों के भरोसे पर खरा उतरूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। मैं एक बार सिस्टम को समझ लूं। आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है कुछ कहने की। और रामबास तो मेरा अपना गाँव है, जिसने मुझे ABCD राजनीति की सिखाई है। मैंने वार्ड मेंबर से लेकर आज मैं विधानसभा का सदस्य बना हूँ, पंचायत सदस्य से लेकर आज विधानसभा का सदस्य बना हूँ। ये आपकी ताकत से ही तो बना हूँ। किसने बनाया मुझे? अगर आप सब लोग मुझे हिम्मत नहीं देते, 2-2 बार मैंने चुनाव हार ली, उसके बाद भी आप एकजुट खड़े रहे। चलो इस बार तो मेरे पास टिकट था, पिछली बार टिकट भी नहीं था, और सबको पता था या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की बनेगी। फिर भी आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा है, कम बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को। आपको भी अगर मुझे कुछ काम के लिए कहने पड़ेगी तो मेरे लिए बहुत, मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता, तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो जैसे अभी हमारे सरपंच साहब भी चिंतित थे कि 2 टुकड़ों में कभी नहीं हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप सब लोग निश्चिंत रहें। मैं विधायक से पहले मैं इस गांव का नागरिक हूं, इस गांव का सदस्य हूं। पहले मैं गांव के साथ खड़ा रहूंगा। आप सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, क्यों कहते हैं? मैं उसकी एक छोटी सी आपको कहानी बनाता हूं, सभी हमारे बुजुर्ग जानते होंगे। जब राम सेतु बन रहा था लंका में जाने के लिए, तो सबको उसमें पत्थर डाले जा रहे थे राम का नाम लिखकर, और हनुमान जी राम जी के पास बैठे थे। तो उनको राम जी ने कहा कि अपन भी इसमें पत्थर डालें, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं तो मैं भी डालता हूँ। तो राम जी ने जो पत्थर डाला वो डूब गया, और राम का जिस पर नाम लिखा हुआ था वो तैर गया। तैर रहा था, दूसरे डाल रहे थे, और राम ने खुद जो डाला वो डूब गया। तो राम जी ने हनुमान से पूछा ये क्या हुआ? तो हनुमान जी ने पता क्या जवाब दिया? हनुमान जी ने कहा जिसको राम ने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। फिर राम ने छोड़ दिया पत्थर को तो डूबेगा ही। इसलिए कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं क्या पूरे राजस्थान में जाने लगा हूँ धीरे धीरे।
तो मैं वहाँ हर जगह उदाहरण देता हूँ हमारे गांव का। और आप सब लोगों ने मुझे प्रधान बनाया। पहली बार गांव बस्ती में प्रधानी आई थी 2010 में, और उसके 14 साल बाद फिर हमारे गांव में एमएलए आई है। तो ये आप ही एमएलए हो, मैं कोई आपसे दूर नहीं भागूंगा। आप तो मुझे कान पकड़कर बस्ती में बुला लेना इसलिए। लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता की जरूरत है। आपको कोई भी लगे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, आप बेझिझक मुझे फ़ोन करके कहें या मिलकर कहें भी ये आपने गलत किया, आपका हक है मुझ पर। आप सब लोगों ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। क्योंकि पूरी विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है कि हमको उसमें जाने में आने में आपको लगा होगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा यहाँ। दिन भर सरकारी कार्यक्रम इतने हैं कि कभी किसी कार्यक्रम में कभी किसी कार्यक्रम में। तो मैं अभी वो सारे सिस्टम को समझकर विकास की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। विकास आपने देखा होगा, जब मैं प्रधान था तो रामदास गांव में कितना विकास हुआ था। सभी जो गलियां उसी समय की बनी हुई हैं, अब तो उसके बाद उखड़ी हैं ये जेजेएम के चक्कर में। तो आपको किसी भी विकास के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके गांव का बेटा, आपका भाई चिंतित है और उसको पता भी है कहाँ क्या होना है। आप सब लोगों ने कितनी बड़ी संख्या में इतनी सर्दी में भी आशीर्वाद देने पधारे, उसके लिए आपका आभार। आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। सभी बुजुर्गों का, सभी हमारे बुजुर्ग जो जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति सीखी है, उनका भी आशीर्वाद बना रहे। कहीं कोई मेरे दिमाग में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है। कोई चाहे हमारे साथ रहा या नहीं रहा वो एक अलग मैटर है। मैं तो 2 चुनाव हारने के बाद में मैंने किसी को नहीं कहा कि तूने वोट क्यों नहीं दिए। अब तो जीतने के बाद तो मैं क्या कहूँगा। तो आप सब लोग भरोसा रखना, थोड़ा इंतजार करो, सब अच्छा ही होगा। आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।